नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, असमिया व्यंजन द गारमेट अनएक्सप्लोर्ड वेबिनार का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है पर्यटन मंत्रालय। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही पुस्तक बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी में किस देश की उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए हैं? इसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही जवाब है बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में जॉन मागुफुली का निधन हो गया, बताइए वह किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका सही जवाब है तंजानिया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सार्थक एजुविजन नेशनल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है भोपाल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अफगानिस्तान पर अपना व्यक्तिगत दूत किसे नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है जीन अर्नोल्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की चीफ ट्रेड नेगोशिएटर के रूप में किन के नॉमिनेशन को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है कैथरीन टाई। अंतिम प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की मॉनिटरिंग के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया गया है? इसका सही जवाब है HK मित्तल। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य के किसानों ने फ्रूट केक मूवमेंट की शुरुआत की है? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार या फिर उत्तराखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के ग्रामीण फल उत्पादकों ने फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया है। इस आंदोलन का मकसद पारंपरिक बेकरी से बने केक की जगह ताजे फलों से बने केक को बढ़ावा देना है। इस केक का इस्तेमाल जन्मदिन और अन्य विशेष अवसरों पर किया जा सकेगा। इससे कोविड-19 के दौर में किसानों को अपनी उपज बेचने का एक नया तरीका मिला है। जानकारों के मुताबिक महाराष्ट्र के इलाकों में फलों का उत्पादन बढ़ा है, जिससे बाजारों में सरप्लस सप्लाई हो रही है। परिणाम स्वरूप फलों की कीमतों में भी गिरावट आई है। लॉकडाउन के चलते किसानों को पहले ही नुकसान उठाना पड़ा है और अब सरप्लस सप्लाई के कारण व्यापारी किसानों की उपज को कम दरों पर खरीद रहे हैं। ऐसे में एक समाधान के रूप में इस आंदोलन को शुरू किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, चर्चा में रही USIAI पहल का संबंध किन देशों से है? अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और भारत, भारत और कनाडा या फिर अमेरिका और जर्मनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका और भारत। हाल ही में USIAI यानी US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल की शुरुआत की गई। यह IUSSTF यानी इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की पहल है। इस पहल का मकसद दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग पर फोकस करना है। यह पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित अवसरों, चुनौतियों आदि के बारे बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगी। IUSSTF एक द्विपक्षीय संगठन है जिसका वित्त पोषण भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स द्वारा किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा मेलाथियन क्या है? पौधा, विषाणु, उपन्यास या फिर कीटनाशक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कीटनाशक। भारत ने ईरान को 20,000 लीटर मेलाथियन कीटनाशक भेजा है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत ने मेलाथियन की यह दूसरी खेप भेजी है। लोकस्ट अटैक से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए भारत ने ईरान को यह कीटनाशक भेजा है। आपको बता दें कि ईरान में 2020 में पिछले 25 सालों में सबसे खतरनाक लोकस्ट अटैक देखा गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में अफगानिस्तान, ईरान और भारत ने
चाबहार बंदरगाह को विकसित करने और एक ट्राइलेटरल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? संयुक्त राष्ट्र, नाटो, यूरोपीय आयोग या फिर सार्क? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरोपीय आयोग। यूरोपीय आयोग ने एक डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव रखा है। यूरोपीय संघ यानी ईयू के भीतर नागरिकों के सुरक्षित और मुक्त आवागमन की सुविधा के लिए इसे प्रस्तावित किया गया है। डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट निम्नलिखित व्यक्तियों की पहचान करेगा: कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाले व्यक्ति, कोविड-19 टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त करने वाले व्यक्ति और कोविड-19 से रिकवर करने वाले व्यक्ति। इस सर्टिफिकेट की खास विशेषता यह होगी कि यह डिजिटल या पेपर प्रारूप में होगा, जिसमें एक QR कोड शामिल किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र अस्पतालों, परीक्षण केंद्रों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी किया जा सकता है। यह सर्टिफिकेट निःशुल्क होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 11वें CII नेशनल HR एक्सीलेंस अवार्ड 2020-21 में प्रतिष्ठित रोल मॉडल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC को 11वें CII नेशनल HR एक्सीलेंस अवार्ड 2020-21 में प्रतिष्ठित रोल मॉडल पुरस्कार प्रदान किया गया। NTPC विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम है। CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा मानव संसाधन के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। NTPC यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इन दिनों मितानिन शब्द काफी चर्चा में है, बताइए यह क्या है? स्वच्छता कर्मी, सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक, अंडमान निकोबार की एक जनजाति या फिर उग्रवादी समूह? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक। इन दिनों मितानिन शब्द काफी चर्चा में है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 70,000 से अधिक मितानिन को अभी तक वादा किए गए कोविड बोनस का पूरा भुगतान भी नहीं मिला है। इसको लेकर मितानिनों ने राज्य में प्रदर्शन भी किया था। छत्तीसगढ़ सरकार की हेल्थ प्रोग्राम के तहत हर गांव के लिए एक मितानिन होती है। मितानिन सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक यानी कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर होती है। स्थानीय भाषा में मितानिन का अर्थ फीमेल फ्रेंड यानी महिला मित्र होता है। घर घर जाकर स्कैनिंग करना, बच्चों, गर्भवती महिलाओं आदि का चेकअप करना मितानिन का कार्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत कब की गई थी? 2017, 2018, 2019 या फिर 2020? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2019। भारतीय नौसेना और बहरीन की नौसेना के बीच फारस की खाड़ी में पैसेज एक्सरसाइज यानी पैसेक्स का संचालन हुआ। इसका लक्ष्य भारत और बहरीन के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना एवं उभरती समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए एक दूसरे की सहायता करना है। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण मकसद खाड़ी क्षेत्रों में भारत के समुद्री जहाजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना नियमित तौर पर भारत के मित्र देशों की नेवी के साथ पैसेक्स का संचालन करता है। यह अभ्यास ऑपरेशन संकल्प के तहत हुआ। भारतीय नौसेना द्वारा 2019 में खाड़ी क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस की शुरुआत की गई थी। मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस का कोड नेम ही ऑपरेशन संकल्प है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट में मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2,30,825.96 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम नाम से एक नई योजना लॉन्च की गई। इस योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति को मिलेगा। इस बार के बजट में पिछड़े वर्ग के कल्याण पर फोकस किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
खबरों में रहा ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है? दक्षिणी राजस्थान की नदियों के अतिरिक्त जल यानी सरप्लस वाटर को दक्षिण पूर्वी राजस्थान के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ट्रांसफर करना, पश्चिमी राजस्थान की नदियों के अतिरिक्त जल को दक्षिण पूर्वी राजस्थान के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ट्रांसफर करना, उत्तरी राजस्थान की नदियों के अतिरिक्त जल को दक्षिण पूर्वी राजस्थान के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ट्रांसफर करना, या फिर दक्षिणी राजस्थान की नदियों के अतिरिक्त जल को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ट्रांसफर करना। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, दक्षिणी राजस्थान की नदियों के अतिरिक्त जल को दक्षिण पूर्वी राजस्थान के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ट्रांसफर करना। राजस्थान के ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिए जाने की मांग हमेशा उठती रहती है, चाहे अशोक गहलोत की सरकार हो या वसुंधरा राजे की। इस संदर्भ में दोनों की मांग एक जैसी ही है। वसुंधरा राजे की अगुवाई वाली तत्कालीन सरकार ने 2017-18 के बजट में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य दक्षिणी राजस्थान की नदियों के अतिरिक्त जल यानी सरप्लस वाटर को दक्षिण पूर्वी राजस्थान के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ट्रांसफर करना है। इसके अंतर्गत राजस्थान की नदियों जैसे चंबल एवं उसकी सहायक नदियों कुन्नू, पार्वती आदि का वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध सरप्लस वाटर को दक्षिण पूर्वी राजस्थान के पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ट्रांसफर किया जाएगा, जहां पीने एवं सिंचाई में इसका उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य ने कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान की शुरुआत की है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, झारखंड। बीते दिनों झारखंड सरकार ने राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान की शुरुआत की है। समर का पूर्ण रूप स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन है। इस अभियान का लक्ष्य है एनीमिया से ग्रसित महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों की पहचान करना और राज्य के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, ताकि वे राज्य में कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए प्रभावी तरीके से काम कर सकें। समर अभियान को 1000 दिनों के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए वार्षिक सर्वेक्षण किया जाएगा। इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्राइमरीली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को भी लक्षित करने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अंतिम प्रश्न है, 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? पंजाब, हरियाणा, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा ने 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन नेशनल 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। झारखंड को 4-3 से हराकर हरियाणा ने यह खिताब जीता। इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश की टीम ओडिशा को हराकर तीसरे नंबर पर रही। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या फिर 22 मार्च? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।